हरिओम। जय माता दी। शिव इज पीस। आज मैं आपको सातों चक्रों की जर्नी में आपके छठे चक्र, तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्रंथि पे ले आया हूँ। यहाँ तक की जर्नी जो व्यक्ति कर ले, समझ जाइए वो अपनी साधना बहुत अच्छे से कर रहा है। इस चक्र में आना इतना आसान नहीं है। सच बात है, झूठ नहीं मैं कह रहा। इस चक्र में आना इतना आसान नहीं है। ये चक्र पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, फिर इसमें डिटेल पे बात करूँगा मैं आपसे। ये चक्र हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित है, जिसे हम ललाट भी कहते हैं। ललाट स्थान पे चक्र स्थित है। अब देखिए, इसको हम शिव नेत्र भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव की हम फोटोज़ देखते हैं तो उसमें भगवान शिव के 3 नेत्र दिखाए गए हैं। कहाँ दिखाए गए हैं? 2 तो सब के जैसे हैं, एक उनके जहाँ पे हम तिलक करते हैं उस जगह पे है, दोनों आईब्रोज के बीच में। क्यों? भगवान शिव उस तत्व में स्थित है, उस चक्र में स्थित है शंभु। अब देखिए, इस तत्व में स्थित होने से क्या क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। इसको कैसे एक्टिवेट करना है वो सब मैं बताऊंगा। पहले अब देखिए इसको फ़ायदा क्या क्या है इसका। इसको जो व्यक्ति एक्टिवेट कर ले, पहली बात ये सभी जानते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट हम सब बता सकते हैं। वो तो एक सिद्धि टाइप हो गई, ठीक है। अब आपके मटीरियल लाइफ में ये सिद्धि होगी एक टाइप की। अब आपका इसमें आध्यात्मिक लाइफ में इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपसे अब वो बात करते हैं। देखिए, अगर मैं किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, अगर वो मंत्र मेरे से गलत हो रहा है, तो इस ग्लैंड की एक्टिवेशन से वो मंत्र जो मेरे से गलत हो रहा है वो मेरे माइंड में खुद आएगा। कि अगर मैं गम को गाम कह रहा हूँ तो वो खुद एक्टिवेट करेगा, गाम नहीं है गम है, तो मैं खुद गम करूँगा। सबसे बड़ी बात, आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप कोई त्रुटि कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में तो आपको ये सेटल करेगा उस टाइप पे। इसको हम ज्योति नेत्र भी कहते हैं। इसको हर किसी व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से अलग अलग चीज़ों से बताया है इसको क्या कहते हैं। देखिए, इसको एक्टिवेशन करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े ईजीएस्ट वे में तरीके बताऊंगा कि क्योंकि हमें एक्टिवेट करवानी है आपकी आइज़। थर्ड आई देखिए, इसको एक्टिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं बताऊं तो ओमकार का जप और ध्यान। ओमकार के जप और ध्यान से ये बहुत जल्दी एक्टिवेट होती है। आप जप कीजिए ओम ओम ओम, नहीं तो आप गुंजन कीजिए ओम अपने भ्रू मध्य में, जिसको मैंने दोनों आईब्रोज के बीच में, फिर एक्टिवेट ही होगा। लेकिन आपको एक सबसे बड़ी मैं चीज़ बताऊं, हमारे ऋषि मुनियों ने एक चीज़ बताई थी। अब देखिए, मेरा थर्ड आई एक्टिवेट है, ठीक है, आपकी नहीं है। अगर मैं आपके मन के विचार पढ़ना चाहूँ तो मैं आपके मन के विचार पढ़ सकता हूँ। कब? जब आपने तिलक नहीं धारण किया। और अगर मैं अपने की बात का प्रभाव छोड़ना चाहूँ, इम्पैक्ट छोड़ना चाहूँ, वो भी मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि आपने तिलक नहीं लगाया। अगर कोई भी व्यक्ति तिलक धारण करता है, अगर उसकी थर्ड आई भी एक्टिवेट है, अगर वो आप पे प्रभाव छोड़ना चाहता है अपना, आप पे आपका प्रभाव नहीं छोड़ सकता अपना प्रभाव वो, क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है। तो तिलक की देखिए इतनी बड़ी हमारे शास्त्रों में विधि बताई है। देखिए, अलग अलग संप्रदाय हैं, मैं संप्रदायों में नहीं पढ़ूंगा कि किसका कौन सा तिलक है। मैं सिंपल आपको कहूँगा कि जैसे हम सेंटर में एक गोल तिलक लगाते हैं, गोल तिलक लगाइए ज़रूर, क्योंकि अपने भ्रू मध्य को ढक के रखिए, अपने उस चक्र को ढक के रखिए। क्योंकि ऐसा चलता फिरता कोई भी आपके उस भ्रू मध्य पे इफेक्ट कर गया तो आपने जितनी मेडिटेशन की सब बेकार हो गई। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप हल्दी का तिलक कीजिए, चंदन का कीजिए, भस्म का कीजिए, अन्य कई चीज़ें हैं, जिस सिंदूर का तिलक है, जिस मर्जी का तिलक कीजिए, वो आपका अपना पर्सनल विषय है। सिंदूर का तिलक आपको, अगर आपको वीकनेस फील होती है उसके लिए आपको बेस्ट है। भस्म का तिलक आप तब धारण कीजिए जब आपको कोई
मटीरियल लाइफ ज़्यादा ये पसंद आ रही है कुछ, आप उससे थोड़ा दूर होना चाहते हो तो आप भस्म का तिलक धारण कीजिए। आपको अगर शीतलता पानी, शांति पानी, आप चंदन का तिलक धारण कीजिए, वाइट चंदन। आपका मन खुद शांत होने लग पड़ जाएगा। देखिए, तिलक की हमारे शास्त्रों में महत्वता बहुत थी, इसलिए ऋषि मुनियों ने हर पूजन से पहले तिलक प्रदान किया था, क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन, पहले तो लोग डेली पूजा करते थे, डेली तिलक लगेगा कि किसी का भी प्रभाव, बाहर जाएंगे तिलक के प्रभाव से किसी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए तिलक का विधान हमारे शास्त्र में शुरू से ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया। आप ज़रूर तिलक कीजिए, इस चक्कर पे आप ज़रूर पहुंचिए। हमारी विशेष है आपके साथ, आप इस ग्लैंड तक, सॉरी, इस चक्र तक आप जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।